नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि लाइम वाटर में CO2 का एक्शन क्या होता है। मींस हम जब लाइम वाटर में CO2 पास कराते हैं तो कहते हैं सबसे पहले लाइम वाटर होता है क्या है, लाइम वाटर एंड स्लेट लाइम आर द सेम। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा जब भी लाइम वाटर या स्लेट लाइम को CO2 से पास करवाया जाता है तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। जैसे मिल्क होता है टर्न मिल्की, वैसे हो जाता है। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर या स्लेट लाइम को CO2 से पास कराया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। बेटा कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट PPT बन जाते हैं। दैट्स व्हाई ये जो ये लिक्विड है, जो लाइम वाटर है, क्या होता है, मिल्की हो जाता है। अब दोबारा क्या होता है बेटा, हमने इस ये मिल्की हो गया सॉल्यूशन, तो इसमें दोबारा एक्सेस ऑफ CO2 पास करवाई जाती है। मींस जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है, जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी PPT की वजह से जो मिल्कीनेस आया, अब उसमें दोबारा हमने क्या करा, कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 दोबारा पास करवाया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तब जब दोबारा एक्सेस ऑफ CO2 पास करवाई तो क्या होगा, इसकी जो मिल्कीनेस है वो क्या होगी, डिसअपीयर होगी। सिंपल है बेटा। सबसे पहले दोबारा बताता हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से पास करवाया, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। फिर दोबारा इस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर में से हमने फिर दोबारा CO2 पास करवाई तो किसमें कन्वर्ट हो जाए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और यही कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए दैट्स व्हाई मिल्कीनेस क्या होगी, इसकी डिसअपीयर। की पॉइंट देखो बेटा भाई, लाइम वाटर CO2 पास करवाया, ये मिल्की हो गया। अब दोबारा एक्सेस CO2 पास करवाया तो क्या हो गया, इट टर्न्स क्लियर अगेन। नेक्स्ट देखो बेटा जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये सभी क्या है, जितने भी लाइमस्टोन हो गए, जितने मार्बल्स, चौक, एक्शन, इवन की जो एग की शेल है वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की। बेटा मैंने पहले ही बताया था, जब भी मेटल कार्बोनेट को कैल्शियम से मेटल, जब भी मेटल कार्बोनेट को एसिड से करवाते हैं क्या बनता है, सोल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, जो हमने पहले रिएक्शन पढ़ चुकी है। ठीक है, तो वही है, हमेशा क्या नहीं करता है, CO2 रिलीज करता है। अगर हम HCl की जगह सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कैल्शियम मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। एंड सिंपल बात बेटा, जो CO2 गैस है ना, वो कभी भी कंबशन को सपोर्ट नहीं करती, कभी भी सपोर्ट नहीं करती। दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज ए एक्सटिंग्विशर फायर। जो भी बेटा स्कूल्स में या बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूट में एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, CO2 गैस होती है, वो क्या करती है, जो भी आग लगी होती है उसको बुझाने का काम करती है। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो बेटा नेक्स्ट रिएक्शन आ गई बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट किया जाता है, हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल देख लो बेटा, NaOH। बेटा जिसमें भी लास्ट में OH ग्रुप होगा, मींस हाइड्रोक्साइड, वो क्या होगा, बेस होगा। जब भी बेस को एसिड से रिएक्ट करा, क्या बना, सॉल्ट बना प्लस वाटर। दैट इज द जनरल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा जब भी आपके पेट में एसिडिटी हो, मींस ज्यादा से ज्यादा HCl स्टमक प्रोड्यूस हो, आप क्या लेते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। वो क्या है, जो इनो पीते हो ना, इनो, वो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। वो क्या करता है, जब हम उसको पीते हैं वो बेस होता है, तो वो क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने, एसिड की पावर को कम करने का काम करता है। यही क्या होता है, ये जब एसिड और बेस क्या करते हैं, अपने आप को नलिफाई करते हैं, अपने आप की पावर को कम करते हैं, या अपने आप को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, मिल्क और मैग्नीशियम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट बेटा, जब भी, अब नई क्वेश्चन आ गई, जब भी मेटल ऑक्साइड कोई भी हो सकता है, जब एसिड से रिएक्ट करवाती है, हमेशा सोल्ट प्लस वाटर बनता है। मींस इसमें भी प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस वाटर। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी एसिड को बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर। मींस मेटल ऑक्साइड एक्ट एज ए बेस। मींस मेटल ऑक्साइड सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। दैट्स व्हाई ये भी एक टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। ये बेटा जनरल फॉर्म है, जब भी मेटल ऑक्साइड को एसिड से रिएक्ट करते हैं, हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। एंड इन दिस इक्वेशन मेटल ऑक्साइड इज एक्ट एज ए बेस।
तो बेटा ये इसकी रिएक्शन है। जब भी मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड को HCl से रिएक्ट करते हैं हमेशा क्या बनता है, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। मींस व्हेन एसिड रिएक्ट विद व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड क्या बनता है प्रोडक्ट में, सॉल्ट एंड वाटर। बेटा ये जनरल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। जब भी एसिड को मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। ये भी किसकी टाइप है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। और मेटल ऑक्साइड क्या एक्ट करता है, बेस एक्ट करता है। अब बेटा सभी एसिड में कॉमन क्या है, सभी एसिड में कॉमन क्या बेटा, सभी एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम होता है। हाइड्रोजन एटम होता है। जब भी किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या, कौन से आयंस निकलेंगे, H+ आयन एंड H3O+ आयन। बेटा सिंपल बात है, कभी भी अगर एसिड को वाटर में नहीं डालोगे तो कभी भी आयंस रिलीज नहीं होंगे। इसलिए बेटा हमेशा हर एसिड में H हाइड्रोजन एटम होंगे। तो जब भी उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वही हाइड्रोजन एटम से या वही एसिड से डिसोसिएट होके आयंस निकलेंगे, या H+ आयन या H3O+ आयन। अब बेटा जब H+ आयन निकलते हैं तो बेटा वो H+ आयंस वो क्या होते हैं, इट एक्ट लाइक ए हस्बैंड। मैं उसको हस्बैंड मानता हूँ। वो कभी भी अकेले नहीं रहते, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाते हैं, H+ आयन प्लस H2O इज इक्वल टू H3O प्लस। तो मींस हस्बैंड को क्या मिल गई, अपनी वाइफ मिल गई। तो क्या बन गया वो कंप्लीट कपल, मींस H3O प्लस। अब देखो एसिड को पानी, एक्वस मींस एसिड को पानी में डाल दिया, क्या बना, H+ प्लस Cl माइनस। अब देखो H+ आयन क्या, हाइड्रोजन आयन निकला, तो ये हस्बैंड है, इसको अपनी वाइफ चाहिए, अकेला नहीं रह सकता। तो क्या होगा, H+ आयन वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा, H3O प्लस आयन। नेक्स्ट बेटा कभी भी जो रेन वाटर है वो क्यों कनेक्ट करता है, जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, जो रेन वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर, हम डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर ना ही एसिड है, ना ही बेस है, ना ही साल्ट है, मींस उसमें कोई आयंस ही नहीं है। अगर किसी सोल्यूशन में आयंस नहीं है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो रेन वाटर बेटा, जो क्लाउड से जो रेन वाटर आ रही है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट कर पा रहा है बेटा, जब भी रेन एटमॉस्फेयर से होते होते हमारी धरती तक जब पहुंचती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत ही एसिडिक गैसेस को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती है, जैसे CO2 SO2 NO2। और क्या बन जाता है, ये देखो बेटा CO2 SO2 NO2 जब डिसॉल्व कर लेता है रेन वाटर तो क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। एक एग्जांपल है H2CO3। तो बेटा वही एक एसिड बन जाता है। वो एसिड क्या करेगा, अपने आयंस रिलीज करेगा। अब देखो H2CO3 में कौन कौन से आयंस रिलीज कर सकते हैं, एक H+ और CO3 2-। इसी वजह से जो रेन वाटर है वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ आयंस। बट डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बिकॉज आयंस ही नहीं है। बेटा लास्ट टॉपिक है हमारा, एसिड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज एसिड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा। नेक्स्ट बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा होता है जो जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, मींस ज्यादा से ज्यादा H+ आयन रिलीज कराए, ज्यादा से ज्यादा H+ आयन रिलीज कराए। और जितना ज्यादा एसिड जितना ज्यादा वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो उतना ही ज्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। और उसी को ही क्या बोलेंगे, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल होगी HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला गया, जब भी इन तीनों एसिड को पानी में डालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। अब देखो बुलेट पॉइंट देखो, HCl अब ये क्या करता है, फुली आयनाइज करता है, मैनी H+ आयन रिलीज करता है, रिएक्ट बहुत ज्यादा क्विकली करेगा और हाई कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इसकी बुलेट पॉइंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब वीक एसिड क्या होता है बेटा, जो पार्शियली, जब भी वीक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो पार्शियल मींस बहुत ही कम, मींस अगर बोलूं 50% H+ आयन रिलीज करता है वाटर में, मींस पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली
आयोनाइज मींस बहुत ही कम H प्लस आयन रिलीज करना वाटर में, इसी वजह से वो क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत ही रिएक्ट स्लोली करता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी वो बहुत वीक होता है। ठीक है, अब इसके देखो बुलेट पॉइंट्स, पार्शियल आयनाइज होना, H प्लस आयन कम रिलीज करना, रिएक्ट स्लोली करना और बहुत ही कम क्षमता होनी, ये बहुत कैपेबिलिटी कम होनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करना, और लास्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सो बेटा आपका बेटा एसिड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।